राधे राधे। जय शिव शंकर, जय श्री कृष्णा। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान राधा वल्लभ की कृपा हम सब पर रहनी चाहिए, ऐसे हमारी आशा है। कार्तिक मास 14वां दिन, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय। ठीक है जी। आइए, देवर्षि नारद जी इस प्रकार से पृथ्वीराजा से कह रहे हैं कि हे राज देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया। उसके बाद तो देवर्षि बोल रहे हैं उसके चले जाने पर, किसके किसके चले जाने पे, नारद जी के चले जाने पर तो जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उसे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य के बारे में उसको बताओ और कहो कि उसकी जो सर्वांग सुंदरी भामिनी पार्वती है वो मेरे लिए दे दो। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचे, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने ही नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया। मतलब अपने बल के कारण लड़के शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज जलंधर ने उस राहु नाम के दूत को कहा था। फिर तो वह राहु नामक दूत इस प्रकार से कहने लगा कि शूल पाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को जैसे उसने संदेश अपना जो है जलंधर का संदेश भगवान शंकर को सुनाया, तो भगवान के शरीर से एक जो है व्यक्ति, एक पुरुष का जन्म हुआ जिस जो है नरसिंह के समान था। तो उसने राहु को दौड़ा दौड़ा कर जो है वहां से भगा दिया और जैसे ही दौड़कर उसको पकड़ने के लिए उस पुरुष ने राहु को खाना चाहा तो राहु के बड़े जोर से भागा, परंतु उस समय पुरुष ने उसको पकड़ लिया। जो भगवान शंकर से उत्पन्न पुरुष है उसने राहु को पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। राहु ने शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी, अब मैं क्या खाऊं। जब शिव जी के शरीर से वो उत्पन्न हुआ तो राहु को सबसे पहले पकड़ता है, लेकिन राहु भगवान शंकर से माफी मांगता है कि मैं तो एक दूत हूँ, मुझे भला आप कैसे खा सकते हैं या मुझे आप कैसे शत्रुता रख सकते हैं। तो भगवान शंकर जी ने उसे माफ कर दिया। लेकिन जो पुरुष उत्पन्न हुआ था वो कह रहा है मेरे को तो भूख लगी है, अब मैं किसको खाऊं। तो महेश्वर ने कहा यदि तुझे भूख लगी तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों को खा जा। तो वो शंकर से उत्पन्न जो पुरुष है वो धीरे धीरे अपने साथ में हाथ पैरों का मांस भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। ठीक है। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी से ने प्रसन्न होकर अपना आज्ञा पालक बनकर उसे अपना परम प्रिय गण बना दिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होगी। उसका नाम क्या है? कीर्तिमुख। कीर्तिमुख नाम से वो प्रसिद्ध हुआ और जब भी शिव जी की पूजा होती है, शिव जी पूजा के साथ में सदैव उसकी पूजा होती है। जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वो अब मेरे प्रिय नहीं होंगे, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वो मेरी प्रिय नहीं होंगे, ऐसे शंकर भगवान कह रहे हैं। और शिव जी ने ऐसा वरदान पाकर वह पुरुष बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति, जो कि आपके मुख से कीर्तिमुख, मैं आपको कह रहा हूँ कीर्तिमुख नाम से गण होकर हमेशा भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर केदारनाथ में देखोगे, मेन गेट के ऊपर आपको वो कीर्तिमुख नाम से वो पुरुष आपको दिखेगा। आगे पृथु राजा कह रहे हैं कि हे नारद जी, यह तो आपने महान प्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके आप बताइए कि उस समय राव उस पुरुष से छोड़कर कहाँ गया। तब राजा पृथु को भगवान देवर्षि कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़कर बर्बर नाम से विख्यात हो गया और वह मानो नया जन्म पाकर अपने जो है आपको धन्य मानने लगे कि आज बच गया जान, तो जान बची तो लाखों पावे, उस प्रकार के होता है। राव वहां से भागकर जलंधर के पास पहुंचा। जलंधर को सारी बात एतत जो है सब बताई। जलंधर क्रोध में आकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशीभूत हो गए। तो कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप युद्ध करने के लिए तैयार होगा और वह भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए जाकर पहुंच गया उस कैलाश में। वहां इस प्रकार से जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। लेकिन देवताओं को असमंजस था, अगर शंकर जी के शरीर से जलंधर की उत्पत्ति है तो शंकर जी से मारेंगे नहीं। लेकिन शंकर जी ने कहा हे देवताओं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अवश्य उस दैत्य को मारूंगा। तो इस प्रकार से उस जलंधर नाम के दैत्य को भगवान ने जो है भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ और मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य एक एक करके उन सब दैत्यों को
जो है बचावने लग गया। लेकिन शंकर जी ने जब देखा कि इस मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग ये जो है शुक्राचार्य कर रहा है, तो शंकर भगवान ने उस शुक्र नाम के जो उनके गुरु हैं, उस शुक्राचार्य को ही निगल दिया। तो इस प्रकार से जब शुक्र को निगल गए, तो ये शुक्र जो है 100 वर्ष तक शंकर भगवान के पेट के अंदर ही रहा और रास्ता ढूंढता रहा कि कहाँ से बाहर आने की स्थिति बनेगी। तो कहते हैं 100 वर्ष बाद शुक्राचार्य भगवान शंकर की उस पेट से बाहर निकला। तब से उस शुक्राचार्य का नाम जो है भृगु और शुक्र नाम से वो जाना जाने लगा। इस प्रकार से नंदीगणों के साथ में, कार्तिक के साथ में उन जलंधर का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। ये था 15 और 16 अध्याय और इसके साथ में 14वां अध्याय। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसके लंबे लंबे अध्याय हैं, तो आपको छोटे छोटे शॉर्ट करके आपको कथा बता रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में आपके समझ में आ जाए। तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है।